राधे राधे एवरीवन। इस वीडियो में हम बहुत ही पुण्य फलदायी मोक्षदा एकादशी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यूँ तो हिंदू धर्म में हर एक एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, परंतु मोक्षदा एकादशी का अपना एक खास महत्व है। अगर किसी इंसान से अनजाने में कोई गलती हुई हो और इंसान उसका प्रायश्चित करना चाहता हो तो उसके लिए मोक्षदा एकादशी से बेहतरीन दिन कोई हो ही नहीं सकता। पद्म पुराण के अनुसार अगर किसी को पितृदोष हो तो वो मोक्षदा एकादशी का व्रत रखे। यह व्रत करने से पूर्वजों को उनके पाप कर्मों और कर्म बंधनों से मुक्ति मिलती है और साथ ही व्यक्ति के भी सारे पाप कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। प्राणी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी रखा गया है। मोक्षदा एकादशी अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। धर्म शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से और इस दिन सुने जाने वाली मोक्षदा एकादशी व्रत कथा से जीवन के समस्त दुखों कष्टों से छुटकारा मिलता है, सुख समृद्धि और खुशहाली आती है और साथ ही विष्णु जी से मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, यह एकादशी इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि इसी पुण्यतिथि पर द्वापर युग में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को जीवन को सार्थक बनाने वाली गीता का उपदेश दिया था। तो इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। गीता का ज्ञान हमें दुख, क्रोध, लोभ और अज्ञानता के दलदल से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोक्षदा एकादशी साल 2024 में कब आ रही है, व्रत कब है और कैसे करना है, पूजा विधि क्या है और साथ ही अंत में सुनेंगे इस दिन सुने जाने वाली बहुत ही पुण्यदायी कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह में अर्थात दिसंबर महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 दिसंबर को देर रात 3:42 से होगी और इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 12 दिसंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सुबह 7:05 से 9:09 तक का है। आइए व्रत कैसे करना है और पूजा विधि के बारे में जानते हैं। इस व्रत के पिछले दिन से ही अर्थात दशमी तिथि के दिन से ही सायंकाल से आप तामसिक भोजन त्याग दें, अर्थात रात का जो आप भोजन करेंगे वो 8 बजे से पहले कर लें और ध्यान रखें उसमें कोई भी तामसिक भोजन ना हो। इस व्रत के दिन आप फलाहार और जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सायंकाल की पूजा आरती के बाद सिर्फ एक ही बार फलाहार और जल ग्रहण करना है। मोक्षदा एकादशी के दिन सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान लें। अपने नहाने के पानी में गंगा जल के कुछ बूंदे डालें। नहाते समय ओम गंगाई नमः मंत्र का उच्चारण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को भी गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की एक चौकी ले, उस पर पीला वस्त्र बिछा के भगवान विष्णु की मूर्ति, प्रतिमा या कैलेंडर लगाकर स्थापित करें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। हाथ में फूल, सिक्का और जल लेके मोक्षदा एकादशी व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते हुए अपने गोत्र, अपने पूर्वजों, अपना और अपने परिवारजनों का नाम लेते हुए और उनको उनके कर्म बंधनों और पाप कर्मों से मुक्ति मिले ऐसा ध्यान करते हुए इस व्रत का संकल्प लें। उसके बाद दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण जिसकी भी प्रतिमा आपने स्थापित की है उनका पंचामृत से अभिषेक कराएं। उनको वस्त्र रूप में मौली चढ़ाएं और फिर पीले चंदन का तिलक लगाएं। हो सके तो प्रतिमा के साथ एक कलश भी स्थापित कर लें। कलश को जल से भर लें, उसमें केले के पत्ते डालें और उसके ऊपर लाल रंग से ढका हुआ नारियल स्थापित कर दें। ध्यान रहे एकादशी के दिन चावल का प्रयोग किसी भी पूजा विधि या खाने में नहीं किया जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण को तो पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग के पुष्प बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको पीले रंग के वस्त्र जरूर चढ़ाएं। उनके भोग में भी पीले रंग की वस्तुएं बनाएं और पीले रंग के पुष्प उस दिन उनको जरूर अर्पित करें।
भगवान की प्रतिमा के सामने सुबह की पूजा के समय भी देसी घी का दिया अवश्य जलाएं। सुबह की पूजा के बाद अगर हो सके तो एक बार गीता का पाठ अवश्य करें। ध्यान रहे इस दिन ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। भगवान जी के भोग के लिए आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी पीले रंग की मिठाई ले सकते हैं और साथ में ही अपने घर पे हलवा, पूरी, खीर ये सब चीज़ें बना के भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। सायंकाल को सबसे पहले तो भगवान जी को भोग अर्पित करें। उसके बाद जमीन पर आसन लगाकर श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें और फिर एक हाथ में पुष्प लेकर इस दिन सुने जाने वाली मोक्षदा एकादशी व्रत कथा को सुने। कथा आप मंदिर में जाकर पंडित जी से भी सुन सकते हैं या फिर अपने ही घर के मंदिर में अपने परिवार के किसी सदस्य से सुन सकते हैं। अगर घर पे कोई ना हो तो खुद ही कथा को पढ़ें। उसके बाद आप किसी भी विष्णु मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कि 108 बारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करें। अंत में घी का दिया जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु और कृष्ण जी की आरती उतारकर अपनी पूजा को संपन्न कीजिए और हाथ जोड़कर अपने परिवारजनों की सुख समृद्धि की कामना करें। पूजा आरती संपन्न होने के बाद आप अपना फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। चलिए मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। चंपा नगरी में एक बैखानस नाम के बहुत ही प्रतापी राजा रहा करते थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। बहुत ही प्रतापी एवं धार्मिक राजा थे। इसी कारण से प्रजा में भी खुशहाली थी। कई प्रखंड ब्राह्मण उनके राज्य में निवास करते थे। एक दिन राजा ने एक सपना देखा। सपने में राजा देखते हैं कि उनके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। राजा एकदम से बौखला के उठ गए और बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गए। प्रातः उठते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को अपने सपने के बारे में बताया। राजा अपनी पत्नी से कहते हैं कि इस दुख के कारण मेरा मन चित्त कहीं नहीं लग रहा है, क्योंकि वो इस धरती पे संपूर्ण ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और उनके पिता इतने ज्यादा कष्ट में हैं। पत्नी ने कहा, आपको इसके बारे में विद्वान ब्राह्मणों से सलाह मशवरा करना चाहिए। अगली सुबह ही वो राजा ब्राह्मणों के पास उनके आश्रम गए और अपने स्वप्न के बारे में सुनाया। राजा कहते हैं, हे ब्राह्मण देवताओं, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ज्यादा बेचैन, चित्त बहुत ही ज्यादा अशांत हुआ पड़ा है। मुझे इस राज्य की किसी भी वस्तु, पुत्र, पत्नी, हाथी, घोड़े, किसी भी चीज में किसी प्रकार का सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। कृपया मुझे बताइए मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन ही व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक अकेला चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है और हजारों लाखों तारे मिलके भी ये नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास में ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता ऋषि पर्वत मुनि का आश्रम है। वे आपकी इस समस्या का हल अवश्य करेंगे। कृपया करके आप पर्वत ऋषि के पास जाइए। ऐसा सुनते ही राजा पर्वत मुनि के आश्रम चले गए। उनके आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनिवर ने राजा से राज्य का कुशल मंगल पूछा। राजा ने कहा, हे मुनिवर, आपके आशीर्वाद से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, परंतु अकस्मात ही मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनते ही मुनिवर ने अपनी आंखें बंद की और राजा के भूतकाल के बारे में विचारने लगे। फिर मुनिवर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में काम वासना से युक्त होकर अपनी एक पत्नी को तो रति दे दी, परंतु सोतन के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया।
उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जीना पड़ रहा है। यह सुनकर राजा बोले, हे मुनिवर, इसका कोई उपाय बताइए। ऋषिवर बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का उपवास कीजिए और उस उपवास के सारे पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। यह सुनकर राजा अपने महल वापस आ गए और समस्त परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि विधान से व्रत किया और पूरे नियम के साथ उसका पालन किया। राजा ने अपने व्रत का सारा पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कह के वे स्वर्ग चले गए। तो दोस्तों, आपने जान लिया कितना पावन है यह मोक्षदा एकादशी का व्रत। जब आपने इस व्रत का पालन करना है तो चावल और आंवले का उपयोग भोजन में अवश्य करें और गलती से भी उड़द, मसूर की दाल, बैंगन और मूली का उपयोग खाने में ना करें। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में एक बार प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री राधे।